ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सुबह से आज गुरु जी का मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, और शाम तक तो गुरु जी का ऐसे मैसेज आना शुरू हो गया कि तो बहुत अहंकारी हो गई है, तुझे समझ नहीं आता कि शुक्राना करना है। तो सॉरी गुरु जी कि मैंने इतना टाइम लगाया कि मैं अब शेयर कर रही हूँ। आपका हर पल हर श्वास का शुक्राना है। जितना हो सके मतलब मैं कहती हूँ कि हर समय जितना कोशिश करती हूँ कि हर समय मैं मंत्र जाप कर सकूं। तो आपकी रहमत है गुरु पाक की, आप इतना हमको बख्शते हो कि हम इतना सब कर सकते हैं। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी का मुझे एक दिन मैसेज आया था। बीच में बहुत मैसेज आ रहे थे, पहले तो बच्चों के लिए कि बच्चों और पति पर भारी है, संकट है, और बच्चों को लेकर काफ़ी मैसेज आ रहे थे। और उसके बीच में गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे की जो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं ध्यान संगत जी कि जो तेरे बच्चे का जीवन है वो मेरा बख्शा हुआ है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी रहमत हमारे ऊपर बख्शी है। संगत जी मैं बताती हूँ, है तो गुरु जी से जुड़ने से पहले का सत्संग, मगर गुरु जी ने तो पता नहीं हमारे को कितने जन्मों से कब से हमारा हाथ थामा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि जब हम गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखते हैं या गुरु जी के बारे में हम जब सुनते हैं तब से ही गुरु जी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने गुरु जी को आई थिंक लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन में फेसबुक पे देखना शुरू किया था कि मेरे कज़न्स वगैरह डालते थे। मेरी कज़न है, मेरी बहुत क्लोज़ कज़न है, वो बहुत गुरु जी को मानती है, तो उनके थ्रू मैंने सुना हुआ था, बट मुझे इतना तब पता नहीं था। और कोविड जैसे 2020 में हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे मैंने देखना शुरू कर दिया था। अच्छा संगत जी मैं बताती हूँ, मैं 2019 में मेरा बेटा अप्रैल में बॉर्न हुआ, और जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसके टाइम पे, उस टाइम पे मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं साईं बाबा का पाठ कर रही थी, उस टाइम पे मैं काफ़ी पाठ करती थी। तो उस एक दिन मैं ऐसे ही साईं बाबा का एक पाठ कर रही थी, तो मेरे मन में ऐसे विचार आया कि अगर सब ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं 5 साल के लिए मीठा छोड़ दूँगी। और मतलब लास्ट जिस दिन मेरी डिलीवरी डेट थी, कि सिज़ेरियन था तो पहले ही प्लान था जैसे, तो उस दिन तक भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर बेटी होगी तो सब नॉर्मल होगा, बट बेटा होगा तो कुछ गड़बड़ होगी। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे थॉट्स आते थे, और अंदर से एक वो था कि है तो बेटा ही। तो पता नहीं क्यों था ऐसा, जबकि मुझे बहुत शौक़ है बेटी का, मेरी एक बड़ी बेटी भी है। तो संगत जी मैं उस टाइम पे मतलब इतनी परेशान हो गई थी अपने, पता नहीं क्यों अंदर मेरे इतने थॉट्स ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे। और फिर जब मेरे मन में से विचार आया कि मैं 5 साल के लिए मीठा छोड़ दूँगी, सब ठीक ठाक हो जाए, तो जिस दिन मेरा बेटा हुआ डॉक्टर्स ने बताया सब ठीक है। और उसके बाद मैंने 5 साल के लिए मीठा छोड़ भी दिया। और फिर तो हो सकता है पता नहीं उस टाइम उस दौरान गुरुजी ने मेरे कौन से ही कष्ट काटे हैं जो मैंने मीठा छोड़ा उस टाइम पे। क्योंकि बहुत सब जैसे गुरुजी के आते हैं मैसेजेस कि गुरुजी कहते थे चीनी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और संगत जी मुझे मीठा बहुत पसंद है, मतलब इतना मुझे मीठा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी का शुक्राना जो उस टाइम पे उन्होंने मेरे मन में ये थॉट डाला कि सब ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं मीठा छोड़ दूँगी। तो वो मेरे लिए भी अच्छा था कि जो मैंने 5 साल के लिए मीठा छोड़ा, और मेरे बच्चे के ऊपर भी जो कष्ट था, जो भी था, मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन-सा उसका कष्ट काटा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस आते हैं। आपको पता है लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप बस हाथ पकड़ के निकाल रहे हो उस प्रॉब्लम में से। तो शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और बस आप यही कहते हो कि शुक्राना ही मेरी सेवा है, मंत्र जाप मेरी सेवा है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना मंत्र जाप करूँ,
और जितना हो सके मैं उतना शुक्राना करूँ। ऐसे तो मैं सुबह शाम जब भी गुरुजी के पास बैठती हूँ, मैं दोनों टाइम ही से सुबह उठ के पहले गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, 2 मिनट बैठती हूँ, गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ। जब भी टाइम जैसे भी किचन से मिलता है मैं गुरुजी के साथ ज़रूर बैठ के चाय पीती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि नहीं बैठ पाती तो मैं गुरुजी को सॉरी बोल देती हूँ, गुरुजी आज चाय बस ऐसे ही खड़े खड़े आप पियो, मैं किचन में पीती हूँ। और संगत जी जब थोड़े दिन निकल जाते हैं, ऐसे कई बारी अक्सर 4-6 दिन लगातार हो जाता है कि मैं नहीं बैठ पाती गुरुजी के साथ, तो गुरुजी मुझे बोल भी देते हैं कभी अपने प्यो नाल बैठ के चाय भी पी लिया कर। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सुबह की चाय अपने गुरुजी के साथ ही पीऊँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है सिद्धांत बख्शने के लिए। संगत जी मैं रात को भी ज़रूर सोने से पहले गुरुजी के पास 5 मिनट बैठती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी के साथ बैठ के मैं पहले ऐसे आंखें बंद करके मंत्र जाप करती थी और फिर जो भी मन में बात होती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी। तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि आंख बंद करके तो तू अरदास करती है, मेरे नाल गल्ला करन वास्ते अखा ना बंद कीता कर, मेरे अखा च अखा पा के मेरे नाल गल करया कर। तो उस दिन से फिर जो भी मेरे मन में होता है, जो भी होता है, मैं गुरुजी को देख के ही बोलती हूँ और गुरुजी उनके जवाब भी दे देते हैं टेलीपैथी के थ्रू और मैसेज के थ्रू। जो भी होता है गुरुजी को सब पता है किसको कैसे कब क्या बख्शना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक अपना सत्संग और बताती हूँ कि जिस टाइम पे मैंने मीठा छोड़ा हुआ था उस टाइम पे मैं खजूर खाती थी, मतलब लगता है कि नेचुरल स्वीट है तो मैं खा लेती थी। मैंने मीठे में जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्रीज़ एंड जो बाहर की मिठाई होती है वो सब, खीर और ये सब चीज़ें जो प्रॉपर मीठा होता है ये सब छोड़ा हुआ था। तो मैं खजूर खा लेती थी, तो क्योंकि मुझे क्रेविंग्स बहुत होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो नेचुरल स्वीट है तो खा लेती थी मैं। तो मैं एक दिन ऐसे और ऐसे होता था कि भाई लंच के बाद भी 3-4 खा ली और डिनर के बाद भी 3-4 खजूर। तो मैं एक दिन ऐसी जो जहाँ पर हमने कबर्ड में रखी हुई है ऊपर खजूर, मैं वहाँ से निकाल रही थी और मुझे एकदम से ऐसे कान में आवाज़ पड़ी कि खजूर कम खाया कर। तो मैं मतलब कि ये क्या, ये कैसी आवाज़ थी, मतलब कोई मेरे आसपास नहीं। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी की ही आवाज़ थी जो गुरुजी ने मुझे बोला, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वो नेचुरल वो होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि कई बार मुझे डाउट आता है कि वो उसको शुगर सिरप में डिप करके कुछ करते हैं, आई डोंट नो, तो मे बी उसमें शुगर ऐड होती हो। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे से उस टाइम पे मुझे ऐसे बोला। तो उसके बाद से मैंने खजूर खाने भी बहुत कम कर दी। मैंने अभी फिर से मीठा छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैंने मीठा वापस स्टार्ट किया मैंने 2019 अप्रैल में मेरा बेटा बॉर्न हुआ, उसको 40 डेज़ का करके, जैसे 40 डेज़ जो अपने सब खाते हैं वो सब खाया और उसके बाद मैंने मीठा छोड़ दिया था 1 जून से। और फिर मैंने पूरे 5 साल बाद 1 महीना ऊपर करके ही गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 2024 जुलाई में मैंने सत्संग में गुरुजी के बर्थडे वाले दिन अपना मीठा स्टार्ट किया। तो अभी 5 साल से मीठा खाया नहीं था तो मुझे इतनी क्रेविंग्स होती थी कि मेरा मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था वापस। तो मुझे गुरुजी ने फिर वो किया कि नहीं मीठा नहीं खाना। मुझे इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कि चीनी नुकसान करती है, चीनी नहीं खानी है। तो मैंने अभी वापस 40 डेज़ के लिए ऐसे सोच के कि मीठा नहीं खाना तो पाठ शुरू किया है। और अमृत वेला गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं। मुझे कहा सत्संग में आया कि 51 डेज़ अमृत वेला करने के लिए, तो गुरुजी आपके चरणों में अरदास कि मुझे प्लीज़ 51 डेज़ का चलिया बख्शो कि मैं उठ नितनेम कर सकूँ, सॉरी समझिए, कि मैं उठ सकूँ टाइम से और आपके चरणों में अपनी थोड़ी सेवा दे सकूँ। और सत्संग तो बहुत होते हैं गुरुजी के, बाकी जो गुरुजी बुलवाना चाहते थे गुरुजी ने मुझसे भी तो बुलवा लिया। और आगे जो गुरुजी की जैसे आज्ञा होगी मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना गुरुजी।
मैं एक सत्संग और बताती हूँ संगत जी कि जब मैं जुड़ी थी, हम लोग बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास आसपास जो मच्छर आता है तो हम उसको मार देते हैं कि वो हमें काट लेता है या हमें काटे नहीं। तो मेरे साथ एक ऐसे हुआ कि मैं किचन में खड़ी थी और एक मच्छर उड़ रहा था और मैंने उसे मार दिया। मेरी डॉटर मेरे पास खड़ी थी और वो मुझे ऐसे बोलती है, वो कितना बुरा कर्म कर दिया। लाइक कि कैसे बोल रही है, मतलब वो कभी इतनी टिपिकल हिंदी की कर्म कर दिया नहीं बोलती ऐसे। तब तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि ये गुरुजी ने उससे बुलवाया है। और संगत जी, हम लोग बहुत ऐसे करते हैं तो हम एक निर्जीव की जान ले लेते हैं। तो संगत जी, अब उसके बाद से मैं सच बताऊँ तो जब भी मेरे आसपास मच्छर आता है ना, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी इसको बोल दो मेरे पास से जाए, काटे नहीं। अगर काटेगा तो अपना चाहे अनचाहे हम उसको करते हैं, सब करते हैं। तो उसके बाद से मैंने वो करना छोड़, कोशिश यही होती है कि मैं ना करूँ कभी ऐसे टच वुड। उसके बाद शायद एक आध बारी भी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया तो मैंने किया, बट वो मरा नहीं मच्छर ऐसे। और जब ये वाली बात हुई उसके थोड़े टाइम बाद मैंने मेरी डॉटर को ऐसे बोला कि तूने मुझे ऐसे बोला था। तो बोलती, नहीं मैंने तो आपको ऐसा नहीं बोला कि कर्म वाली बात। तो तब तो मुझे 100% श्योर ही हो गया कि गुरुजी ने उसके मुँह से बुलवाया कि हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सच में संगत जी, जब से उसके बाद से मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी इसको हटा दो मेरे आसपास से, और वो सच में संगत जी मच्छर हट भी जाता है। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसा हो तो ना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपने कर्म चंगे रखो। तो एक निर्जीव को मारना अच्छा नहीं है। तो बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा, मैं नेक्स्ट सत्संग गुरुजी की आज्ञा से फिर शेयर करूँगी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका शुक्राना। गुरुजी सरबत का भला करे, उन अंकल आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स है, गुरु महाराज सबको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का उनको रास्ता दिखाएं। संगत जी जितना हो सके उतना मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी जो आप मेरा सत्संग सहते हैं करते हैं, उनको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी सीमा, गुरु जी की बेटी। गुरु जी का आज शुक्रवार है, तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो बनता है। सुबह के 8:24 हो रहे हैं। गुरु जी ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा करने की दाक्ष बख्श राखी है। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी गुरु जी के श्री चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बीमार हूँ। गुरुपा बार-बार मुझे बस सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुना-सुना के मेरे ब्लैक मैजिक को ठीक कर रहे हैं, पर ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर बहुत हावी हो चुकी है। गुरुपा ने कहा कि तेरे अंदर ये बीमारी जो पनप रही है, कुड़िए ये सत्संग सुन। जो 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 शक्तियाँ तेरे अंदर ऊपर हावी हो रही हैं सत्संग सुनते ही, इनका इनको मैं भस्म कर दूँगा। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में अरदास है एक भिखारन की, मेरे ब्लैक मैजिक को ठीक कर दो। मुझे बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 1.5 महीना होने वाला है, मुझे रात को नींद नहीं आती है गुरुपा। आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपका रात भर बैठ के शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। मैं नींद की गोली खा रही हूँ तब मुझे 3-4 घंटे नींद आती है गुरुपा, सारा दिन मैं जॉब पे रहती हूँ गुरुपा। आप मेरे को न निगोई काया दे दो गुरुपा। मेरे शरीर से जो बीमारी है इसको भस्म कर दो, जो मेरे घर में ये ब्लैक मैजिक है इसको भस्म कर दो मेरे दाता। मैं गुनहगार हूँ, आप बख्शनहार हो गुरुपा। मेरी बीमारी को खत्म कर दो जड़ से, आपके श्री चरण कमलों में अरदास है।
गुरुपा ने मेरे को ये कहा, आज गुरुवार के दिन है, तुझे मैं एक वरदान दे रहा हूँ और तेरे जीवन से, ज़िंदगी से उन लोगों को निकालना हूँ जो तेरे लिए सही नहीं थे। गुरुपा, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। जो ये साँसें चल रही हैं आपके नाम की चल रही हैं और जो सुबह होती है आपके नाम की शुरू होती है गुरुपा। मैं हारती जा रही हूँ गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ लो गुरुपा। आप खुद बोलते हो कि अमीर लोग मेरे पास आते हैं, गरीबों के पास मैं खुद चल के आता हूँ गुरुपा। मेरी अरदास सुन लो, मेरी ब्लैक मैजिक को ठीक कर दो। मैं आपका चंदन प्रसाद, जल प्रसाद सब करती हूँ गुरुपा। वो शैतानी आत्मा इतनी हावी है मेरे ऊपर कि जल प्रसाद कर लगाने के बाद, चंदन टीका लगाने के बाद भी गुरुपा मेरे को बहुत ज़्यादा वो झटके देती है। मुझे नींद नहीं आती है, जैसे नींद आती है वो मुझे झटका देती है और मेरे साथ वो गलत हरकतें करती है गुरुपा। आपकी चरणों में अरदास है, इसको भस्म कर दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अलावा इस आत्मा को कोई नहीं ठीक कर सकता, कोई भस्म नहीं कर सकता। क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड के रचिता हो। इस दासी की अरदास सुन लो मेरे दाता, मेरी ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो। इस घर में से जो भी आत्मा है निकाल दो दाता, मुझे नींद नहीं आती है, मैं मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है गुरुपा। मेरा कोई भी रोज़गार नहीं है गुरुपा, बस ये थोड़ा-सा यही नौकरी है गुरुपा। मैं रात भर नहीं सोऊँगी तो मैं जॉब कैसे करूँगी मेरे दाता? मेरी जॉब भी चली जाएगी, मेरी उम्र हो चुकी है गुरुपा, जो भी उम्र है, जितनी सी भी उम्र है गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में लगाना चाहती हूँ, आपकी सेवा बन करना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने वो कहा कि अरदास करना सीख ले, कैसे अरदास करते हैं संगत जी। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं 1-1 घंटा तक पूजा करती हूँ, सुखमणि का पाठ करती हूँ और दुखमंजरी का पाठ करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, काली चालीसा पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं होता है, वो नहीं होता है। गुरुपा, हमारी क्या औकात गुरुपा, जो हम पढ़ सके, हम कर सके, आप हमसे सेवा लेते हो, तो हम करते हो, नहीं तो हमारी औकात नहीं है गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी माफ़ करना। जब पहले हम कभी पूजा करते तो हमें ये नहीं पता था कि सुखमणि का पाठ क्या होता है, शिव पुराण क्या होती है, जगजीत साई का पाठ क्या होता है, शिव चालीसा क्या होती है, हनुमान चालीसा क्या होती है। सिर्फ़ पूजा करी, घंटी बजाई, निकल गई। पर गुरुपा ने आज हमें सत्संग के थ्रू सुना-सुना के सब कुछ सिखा दिया कि कैसे अरदास करते हैं, कैसे करते हैं गुरुपा। हाँ, मुझे जो भी सत्संग भेजते हो, चाहे 6 हो या 7 हो या 8 हो, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। कहाँ मैं पहले टीवी देखती थी, पिक्चरें देखती, मूवी देखती थी गुरुपा। अब सारी ज़िंदगी से वो सब चीज़ें हट गई हैं, बस आपका भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सुखमनी करती हूँ गुरुपा। आपका आपके चरणों में अरदास करती हूँ गुरुपा, बस रहम करो दाता, रहम कर दो मेरे दाता। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, हे देवों के देव महादेव, हे डुंगरी के राजा, हे मेरे नानक जी, हे मेरे नीम करौली वाले बाबा, हे मेरी माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में अरदास करती हूँ कि मेरे से जो भी गुनाह हुए हैं, मेरे गुनाहों को बख्श दो। पता नहीं अगले गुनाह का तो मुझे नहीं पता, पर इस गुनाह का मुझे पता है कि मैंने क्या गुनाह किया है गुरुपा। आपके अलावा कोई नहीं जानता सकता कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा है, कितनी व्यथा हो रही है गुरुपा। रहम करो, रहम की भीख माँगती हूँ गुरुपा, मेरे को बख्श दो मेरे दाता। मेरी बीमारी को बख्श दो, इस ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो माता। हाँ, मुझसे जो-जो उपाय करवाते हो मैं करती हूँ। आपने बोला कि वीरवार के दिन 2 दिए दरवाजे पे 12 बजने से पहले-पहले आटे के दिए लगाने हैं अपने पितरों के नाम के।
तो वो तो वीरवार कल था गुरुपा, तो मैं नहीं कर पाई। फिर आपने बोला अगर तुम उस दिन नहीं कर पाती हो तो दूसरे दिन कर कर सकती हो गुरुपा। आज मैं वो भी करूँगी, 2 दिए जलाऊँगी। आप जो भी उपाय बोलोगे गुरुपा मैं करूँगी। मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ गुरुपा। आप मुझे मेरे आपके चरणों की धूल भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे मालिक। मुझे बख्श दो गुरुपा, बख्श दो मेरे दाता। आपने मुझे मुल्तानी मिट्टी की 21 दिन नहाने की सेवा दी थी गुरुपा। कल वीरवार था वो भी पूरी हो चुकी है गुरुपा। पता नहीं आप मेरा ये सब उपाय बता-बता के मेरा कौन-सा कट काट रहे हो मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे सर के ताज। हे देवों के देव महादेव अब तो सुन लो दाता। इस ब्लैक मैजिक से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ दाता, मैं सोना चाहती हूँ दाता। मैं नींद की गोली खा रही हूँ दाता, मेरी नींद की गोली को हट वो छुड़ा दो दाता, छुड़ा दो मेरे दाता, अब रहम करो मेरे से नहीं रह वो सहन हो रही ब्लैक मैजिक दाता। आपने मुझे बोला 15 दिन तक शुकराना करना है, आप जो बुलवा रहे हैं मैं वो कर रही हूँ मेरे आपने मुझे मंदिर जाके झाड़ू लगाने की सेवा दे रखी है गुरुपा, वो भी मैं जा रही हूँ। आज मेरा कल मेरा तीसरा दिन था गुरुपा। आप जो भी बोलोगी आपकी दासी, आपका हुक्म सर आँखों पे। मैं सब करूँगी दाता, सब करूँगी दाता, आप ही करवाओगे मुझे हाथ पकड़ के। तो संगत जी कल क्या हुआ, मैं शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ एक आंटी पोछा मार रही थी, शाम के 6:30 हो रहे थे, तो मैंने बोला आंटी मुझे पोछा मारना है, तो उसने बोला ऊपर से जाके पोछा ले आओ मार लो। तो मैंने बोला मैम आप मार रहे हो मैं मार लूँ? तो उसने बोला हाँ, मार लो। तो मैंने पूरा पोछा मारा। तो गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। उसने वो गुरुजी का कलश भर के लाई, वो बोलती है कि हाथ धो के आओ। कह रही कि मैंने कहा क्या करोगे? कह रही हाथ धो के आओ कलश को रखना है। गुरुपा ने जो गुरुजी का जल प्रसाद शिवलिंग में टपकता है ना, वो पूरा कलश मेरे हाथ से रखवाया। मेरे दाता आप पता नहीं आप मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे हो मुझसे ये उपाय करवा-करवा के दाता। मेरे जो भी उपाय है मैं एक भी उपाय से नहीं हारूँगी गुरुपा। नहीं हारूँगी गुरुपा बस मेरा हाथ मत छोड़ो नहीं मैं रुल जाऊँगी गुरुपा। बस रुल जाऊँगी गुरुपा। सुख वेले मैं शुकराना करूँ, दुःख वेले मैं फरियाद कर रही हूँ। मेरी फरियाद को सुन लो मेरे दाता, सुन लो। मेरे इस ब्लैक मैजिक को अब भस्म कर दो दाता, भस्म कर दो। पता नहीं ऐसी कितनी संगत है जो ब्लैक मैजिक से जूझ रही है दाता। अब नहीं होता है या तो इसको भस्म कर दो दाता या अपने श्री चरण कमलों में मेरे को जगह दे दो ताकि मैं चैन की नींद सो सकूँ दाता। मैं भी जीना चाहती हूँ। पहले जीने की इच्छा नहीं थी, जब से आपने मुझे अपने श्री चरण कमलों से जोड़ा है, अब मुझे जीने की इच्छा हो गई है। जितनी भी ज़िंदगी है मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितने दिन तक की है, 1 दिन है या 1 साल है या 2 साल है दाता। जितनी भी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी में मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपके श्री चरण कमलों में रहना चाहती हूँ मेरे मालिक। आपसे बड़ा ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये आत्मा मेरे साथ मेरी गलत हरकतें करती है। आप जानते हो वो मेरे साथ क्या करती है, मैं पूरी संगत को नहीं बता सकती हूँ। रहम करो, रहम की भीख माँग रही हूँ दाता, एक भिखारन हूँ। मैं एक भिखारन हूँ जो भीख माँग रही हूँ, आपकी चौखट पे पड़ी हूँ। आपकी चौखट से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे आप मेरे को धुतकारो या मेरे को धक्का मारो, कुछ भी करो पर मैं आपकी चौखट को नहीं छोड़ूँगी, नहीं छोड़ूँगी। क्योंकि ये आप ही ठीक कर सकते हो, आपके अलावा मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता, कोई ताकत ही नहीं बनी है कि जो मुझे ठीक कर दे, सिर्फ़ आप ठीक करोगे। हाँ, मैं अपना दासी की अरदास सुन लो, साँसों की माला से बिंदरू, प्रभु तेरा नाम एक-एक साँस की नाम माला से आपका नाम
मिलना चाहती हूँ। जो ये साँस चल रही है ये आपके नाम की चल रही है, नाम की तो मैं कब की ब्लैक मैजिक मुझे ख़त्म कर देता। आपने मुझे बचा रखा है, ये मुझे मार देता। आप बार-बार बोलते हो मैं तुझे बेटी कितनी बार बचा रहा हूँ। भगवान बचा लो इस ब्लैक मैजिक से, बचा लो मेरे दाता। अब बचा लो, अब नहीं सहन हो रहा, अब नहीं सहन हो रहा, शरीर बिल्कुल खराब हो रहा है दाता। मेरे को कोई रोटी देने वाला नहीं है, अगर नौकरी छूट गई तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि कोई मुझे नौकरी दे दे दाता। आपको पता है कि कोई बच्चे अपने नहीं होते हैं। जब तक कमा रही हूँ, जब तक रोटी मिल रही है, जब नहीं कमाऊँगी तो कोई नहीं देगा दाता मुझे रोटी, कोई नहीं देगा। या तो जीवन दान दे दो या मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। बस करो मुक्ति दे दो। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण कमलों में समाप्त करूँगी, फिर से नया सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। संगत जी हमेशा सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें, ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी।